गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आपका प्रणाम स्वीकार, आपके प्रणाम। बोली बोली। जी जो भूल हो गई वो क्षमा करिए प्रभु। आपने 11:15 का टाइम दिया था। हाँ 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 तो मैं मुझसे चलता है चलता है, कोई बात जी मैं नहीं। कोई एक नौकरी करता हूँ एक स्कूल में प्राइवेट में। हाँ, तो चला कर्तव्य गया था बाहर। महत्वपूर्ण, कर्तव्य महत्वपूर्ण है। बराबर। जी मैं कहीं भागने जा रहा है, आप भी कहीं भागने जा रहे हैं। बराबर। जी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। जी मैं ये कह रहा था आपका आशीर्वाद तो मुझे मिल गया है। हाँ हाँ और हाँ। वो तो संपूर्ण आपने मुझे बिल्कुल भया और सवर कहते ना वो अगम से सुगम किया मेरे सदगुरु। भया और सवर तो आपने तो मुझे अचरे से उठा कर एक वो 24 कैरेट का दिया था ना सोना। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर दिया मेरे मालिक। आपकी बड़ा दया हो गई मेरे मालिक। ऐसा है अभी मेरी पत्नी आपको। पे और आपकी दया हो जाए उन पे भी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। उनको जी अभी आपको क्या हुआ क्या नहीं, अभी आप बोल रहे हो, इसका जी मतलब कुछ तो भी आपके मन के मुताबिक हुआ ना। जी जी जो जी इसके पहले कभी नहीं हुआ वही हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और परमात्मा के बारे में कोई झूठ क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा। जी बराबर कि जी नहीं। जाना तो हमें तो उसके दरबार में ही। जी तो जो है वो तो आपने बता दिए। जी बराबर। तो तो गुरु अभी महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाता है। ये मेरी पत्नी है, हाँ। इनको भी समझ में आ जाती है आपकी बाणी। ये समझ नहीं पा रही। मैंने बहुत कहा कि तुम इन्हें समझो, ये प्रवचन सुनो और इन्हें समझो, कोशिश करो। हाँ, समझने की कोशिश करो, यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी जो भी होना है वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। जी अगर हमारे हाथ में होते तो फिर जो बच्चा ज्यादा बुद्धिवान है उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता। तो यहाँ तो ऐसा है ना, हमारा मन भी कुछ काम का नहीं है, हमारी बुद्धि भी तो कुछ काम की नहीं है। मैंने ऐसा समझो कि हमारा पूरा शरीर, ये 10 इंद्रिय समझो, मन बुद्धि अहंकार, ये जो भी कुछ भी है वो कुछ काम की नहीं है। बराबर। क्योंकि ये जो बात है ना, ये हमारे से नहीं हो रही ना। अभी आपके साथ जो भी घट गया वो जी उसके द्वारा घट गया ना। जी अगर आपके हाथ में होता तो फिर वो बात तो फिर चर्चा करने की कोई बात नहीं है। जी जैसा परीक्षा दे दिए, पास हो गए या नापास हो गए। जी लेकिन यहाँ तो परीक्षा ऐसी है कि परीक्षा चल रही है या नहीं चल रही है, उसमें हम पास हुए नहीं हुए वो भी नहीं समझता। तो वही हमको फिर क्या बोलते हैं, रिजल्ट निर्णय दे देता है। जी बराबर। फिर जी हमने उसमें तय करना है कि ये रिजल्ट उसी ने दिया है क्या किसने दिया है, सच्चा है या झूठा है, ये भी हमारे ऊपर है ना। जी हाँ जी ऐसा समझो कि ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है, ये जी हमारे लिए परमात्मा ने दी है और इसमें खेलने के लिए कहा है। जी खेलने के लिए माने देखो, जन्म हमारा हो गया ये सृष्टि में, तो हमें तो पेट पूजा के लिए, संसार के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो जी काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करते करते माने कर्म करना ही पड़ेगा जी और कर रहे हैं। बराबर। जी उसमें तो कोई परमात्मा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जी परमात्मा तो उल्टा ये कह रहा है, अच्छे काम करो, अच्छा भुगतान पाओ, जी बुरा काम करो, बुरे भुगतान पाओ। जी तो वो आपको ये भी नहीं कहता कि अच्छा ही भुगतान करो या बुरा भुगतान करो, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। जी हम माने हम आत्मा है, हम स्वतंत्र है। जी किस लिए स्वतंत्र है? कर्म करने के लिए स्वतंत्र है।
जी और हम हमारे बुद्धि से कर्म करते हैं। कोई आदमी अच्छा ही करता है ना कि मेरे भी बच्चों का अच्छा हो, कोई बुरा नहीं चाह रहा है, माने हर कर्म वो अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जी। करते करते कुछ गड़बड़ियां हो भी जाती है। हाँ जी। हाँ, तो ये कर्म का खेला है, ये चलता ही है। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कर्मों का खेलों का बीच में परमात्मा भी आना चाहिए, माने परमात्मा ने हस्तक्षेप करना चाहिए। परमात्मा कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। आप किसी का खून करने जा रहे हो, परमात्मा आपको रुकाने वाला नहीं है, बराबर। जी आप अच्छा करने जा रहे हो तो भी परमात्मा आपको नहीं कहेगा कि आप जाओ मत। आप अच्छा करने जाओ, बुरा करने जाओ, परमात्मा आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, बराबर। जी ये जी तो खेला होता है ना, क्योंकि परमात्मा के साथ तो हम क्या बोलते हैं, परमात्मा अगर न्यायकारी है ना, जी तो वो क्या दखल देगा, जी बराबर कि नहीं? वो देता ही नहीं दखल। हाँ, लेकिन ऐसा है कि बाद में फिर उसके हाथ में क्या है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना उसके हाथ में है, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके हाथ में दंड देने के काम उसके हाथ में है, जी या ऐसा समझो अच्छे का अच्छा देना उसके हाथ में है और बुरे का बुरा देना भी उसके हाथ में है। वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमने बुराई नहीं किया तो कैसा क्या बुरा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। लेकिन लोग उसका अर्थ ऐसा समझते हैं कि हम कोई भी कर्म करे, अच्छा करे या बुरा करे, तो उसकी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कोई कर्म आदमी करेगा ही नहीं। जी बोलेगा क्यों करने का? अगर फल देना वाले परमात्मा है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। जी समझो, हमने अच्छा किया और उसने उसका नतीजा बुरा दे दिया, निर्णय बुरा दे दिया, तो या हमने बुरा किया और उसका निर्णय उन्होंने अच्छा दिया, तो क्या समझ में आने वाला है कि मैंने जो काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है? तो फिर उसमें ये आ जाएगा ना, कर्म करने में हमें दिक्कत आ जाएगी। तो वो जो कहा है ना गीता में, कर्म फल का, कि कर्म करने का हक तुमको है, लेकिन फल देने का हक मैंने हाथ में रखा है, तो उसका मतलब वो नहीं है। कर्म आप करते जाओ, जी बराबर, लेकिन वो कर्म का जो भी फल है ना, समझो आपने अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा फल देने का अधिकार परमात्मा को ही है, बराबर। जी जी हाँ, वो उसका काम है। और बुरा काम किए तो बुरे का बुरा फल देने का काम भी परमात्मा का है, उसमें हाँ जी आप कोई रोक टोक नहीं कर सकते। जी इसलिए वो कहा है कि फल देने का अधिकार उसके पास है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कैसा भी करे सब कुछ वही देने वाला है, फल देने वाला, ऐसा नहीं होता है, बराबर। जी तो हमारे हाथ में है ना कैसा कर्म करना है, कैसा नहीं करना है। क्योंकि कर्म करने को लिए तो वो कोई बोलता नहीं है, आप कैसे भी करो, आप आजाद हो, स्वतंत्र हो, बराबर कि नहीं? वैसा ही और ये तो अधिकार हो गया कर्म करने का, जैसा हमें स्वतंत्र दिया है वैसा फिर परमात्मा के पास एक काम और एक काम है। तो वो क्या काम है? मोक्ष देने का काम परमात्मा के हाथ में है, बराबर। जी जी हर किसी का काम बटा हुआ है कि नहीं? जी हमारे हाथों में जैसे कर्म करने का काम है, अच्छे करे बुरे कर्मे, वो तो हमारे हाथ में दे दिया है, उसमें कोई रोक टोक परमात्मा नहीं करता। लेकिन मोक्ष देने का काम, मोक्ष देना माने उसके सर्वव्यापक सत्ता में हमको एंट्री देने का काम, माने उसके राज्य में हमें आ देना या नहीं आने देना, वो तो उसका काम होगा कि नहीं? जी तो मोक्ष का जो काम होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जी
तो अभी आपने कितने प्रवचन मेरे सुने? मैं तो गुरु महाराज जी आपसे आपकी बात हुई थी उससे पहले भी सुना था मैंने, और जब से बिल्कुल रेगुलर सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो जो भी आपका आ रहा है मेरे पास वो हाँ सब कुछ मैं सुन रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, तो आपने तो मुझे बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई अब बिल्कुल भी एक क्वेश्चन करने की आपसे हिम्मत ही नहीं पड़ रही। तो मैं क्या पूछूं, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ। हाँ, तो ये तो समर्पण हो गया। जी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, कितने सवाल उठाएंगे और उसका क्या जवाब, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जी मोक्ष देने का अधिकार ये परमात्मा ने उसके हाथों में रखा है, जी वो हमारे हाथों में नहीं है अभी। तो फिर ऐसा है, मैं तो कहता हूँ मेरे प्रवचन सुनते जाओ, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, माने मोक्ष मिल जाएगा। तो मेरे प्रवचन फिर ऐसे कितने लोग सुनते होंगे? जी है। कोई लाखों लोग सुनते होंगे ना, जी लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है। जी तो दुनिया में तो हम कहते हैं ना 800-900 करोड़ लोग रहते हैं, जी तो फिर उनका क्या होगा? और अपनी हाँ। हिंदी भाषा कितने लोग जानते हैं? पूरी जी दुनिया तो नहीं जानती ना। नहीं जान। तो फिर लोगों को मोक्ष ही नहीं मिलेगा क्या? ऐसा भी अगर अर्थ हो सकता है ना कि गुरु जी के प्रवचन, चलो मुझे वो एक वरदान मिल गया है कि मेरे प्रवचन जो सुनेगा उसको मोक्ष मिलेगा, बराबर। चलो ये ठीक है बात यहाँ तक, लेकिन मेरे प्रवचन पूरी दुनिया में तो नहीं जाते, या पूरी दुनिया तो हिंदी नहीं जानती, जी नहीं जान। और पूरी दुनिया को मोक्ष का क्या लेना देना है? बराबर कि नहीं? जी हाँ। लोगों को क्या मालूम है मोक्ष क्या होता है, और लोग क्या बोलेंगे हमें क्या क्या, क्या करना है मोक्ष का, क्या वो क्या खाने की हाँ। चीज है? ये भी होता है ना। जी हाँ जी, कई मती के लोग हैं। बराबर कि नहीं? जी जिसकी उसकी मर्जी है भाई। जैसे देखो हमारा सनातन धर्म है या समझो हिंदू धर्म है, इसमें मोक्ष का बताया है कि जो हम आदमी है, जो हमने मनुष्य जन्म लिया है, उसमें हमें कर्म करने की आजादी जैसी है, कर्म करने की आजादी भी है, और कर्म फल जो भी मिलेगा वो भोगने की भी आजादी है। और ये जो दूसरी बात जो है मोक्ष मिलने का भी अधिकार ये मनुष्य जन्म में है, बराबर। बाकी जन्म में ये बात नहीं होती। बाकी जन्म में क्या समझता है, ये गाय भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको क्या समझता है कर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है? समझता है क्या कुछ? फिर ऐसा कौन सा कर्म करेंगे कि जिससे उनको मोक्ष मिलने वाला है? और मोक्ष क्या होता है, तो इसके लिए बुद्धि तो चाहिए ना। तो ये मनुष्य बुद्धि बनाई है, बराबर। मनुष्य बुद्धि उसके लायक बनाई है कि हम मनुष्य है, हम शरीर है, कि जीव है। अगर हम आत्मा है तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमें ऐसा बुद्धिवान क्यों बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है, इसका वापर क्या करना है, या इसके पहले हम कहाँ थे, अभी क्या करना है, क्या कर्तव्य हमारे है। कर्तव्य माने धर्म, क्या हमारा धर्म है, और आगे फिर मरने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, इसका विचार सिर्फ मनुष्य ही करेगा ना। जी हाँ जी। बाकी कोई करने वाला नहीं है, और क्यों करेगा? तो मुझे इतना ही कहना है कि मैं जो कहता हूं ना कि मेरे प्रवचन आप सुनो, मुझे परमात्मा ने वरदान दिया है कि मेरे प्रवचन जो भी सुनेगा उसको मोक्ष मिलेगा, या सार शब्द की प्राप्ति होगी, या परमात्मा मिलेगा, बात एक ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में तो मेरे प्रवचन जाते नहीं, या पूरी दुनिया को तो हिंदी नहीं समझती, या पूरी दुनिया को मोक्ष क्या है ये नहीं समझता, कुछ ही नहीं समझता, तो फिर उनका मोक्ष नहीं होगा क्या? अच्छा चलो, ये तो बात हो गई, लेकिन फिर मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? फिर भाग्य का उदय माने क्या? मैं जो बोलता हूँ ना, भाग्य होना चाहिए, भाग्य होना चाहिए, जिसके भाग्य में है उसको मोक्ष मिलेगा।
अभी ये कैसा क्या समझ में आएगा हर किसी को कि मेरा भाग्य हुआ है नहीं हुआ है? जी बराबर कि नहीं? माने हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे प्रवचन बाकी लोगों को नहीं मिले तो उनको मोक्ष मिलने वाला ही नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मोक्ष के लिए क्या चाहिए? निष्काम कर्म चाहिए। बराबर। तो निष्काम कर्म माने क्या? तो एक होते हैं सकाम कर्म और एक क्या होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म माने जो भी हम काम करते हैं, आप अभी जो भी रोजी रोटी के लिए काम करते हो तो उसको आपको मालूम है ना कि मेरा इतना दिन का मिलना चाहिए। बराबर। मुझे पगार मिलना चाहिए तो भी आप काम करेंगे ना। जी अगर 500 रुपए का काम है और वो काम किसी ने आपको बताया कि मैं इसके 10 रुपए दूंगे तो आप करेंगे कि काम नहीं करेंगे ना? नहीं करे। तो आपके मन के मुताबिक तो कम से कम जो क्या बोले जो ठहरा हुआ है, जो गवर्नमेंट कानून कायदे से सबको जितना मेहनत आना मिलता है उतना तो मिलना चाहिए कि नहीं आपको? तो भी आप काम करेंगे। जी तो कर्म करने का काम तो आप है, लेकिन जो भी हम काम करते हैं या कर्म हमारे हाथों से होता है तो वो सकाम कर्म होते हैं। माने उसके पीछे हमारी आशा होती है कि चलो मैं काम करूंगा, मेरे बीवी बच्चे का पेट भरेगा। बराबर। जी हाँ। अगर काम ही नहीं करूंगा तो पेट भरने का कोई बात ही नहीं है। तो संसार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। और काम करना माने सकाम काम माने जो भी काम करेगा तो उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। बराबर। वो भी मेरे मन के मुताबिक। हाँ। तो अगर हम निकाल दिए कि वो फल तो परमात्मा के हाथ में है तो चलो हम काम करते रहेंगे तो कोई काम करेगा क्या? मैंने वही काम किया, बोला ना कि परमात्मा हम कहते हैं कि नहीं, गीता में तो ऐसा लिखा है काम करते जाओ और उसका फल तो परमात्मा देने वाला है। तो ऐसा उसका अर्थ नहीं है। बराबर। उसका अर्थ ऐसा है कि परमात्मा फल देता है माने जो आपने कर्म किया, बुरे का बुरा नतीजा, अच्छे का अच्छा नतीजा, तो नतीजा देने वाला उसके हाथ में है। बराबर। जी हाँ। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं 10 लोगों का खून करते जाऊं, मुझे कोई पकड़ ना सके या मैं पकड़ा ना जाऊं, या मुझे गवर्नमेंट में पकड़ा भी दिया तो मैं कहूंगा कि मैंने मेरा कर्म कर दिया। आपको क्या पकड़ने का अधिकार है? तो चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा। तो जो भी गीता में कहा है उसका मतलब यही होता है कि कर्म करते जाओ, लेकिन जो फल होता है तो हमारे कर्म के मुताबिक ही मिलता है, वो उसका अर्थ है। बराबर। और हमने अगर नहीं माना तो परमात्मा बराबर किसी भी तरह से वो देगा ही। माने अच्छे कर्म किए तो आपका अच्छा ही होगा। अच्छा करने के लिए वो बैठा है, क्योंकि वो न्याय प्रिय है ना, वो न्याय करेगा ही करेगा। बराबर। आपने बुरा किए, आप कितना भी बुरा करने के बाद छिपके रहो तो परमात्मा बराबर उसको पुलिस के हाथों पकड़ा देगा ही देगा। बराबर। वो कर्म का फल उसके हाथ में है, तो वो हिसाब से उसके हाथ में है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हर कर्म ये सकाम होते हैं। बराबर। क्योंकि हमें कर्म का फल समझना आना चाहिए कि मैं ये मजदूरी कर रहा हूं, इसको मुझे 500 मिलना ही चाहिए। कि जो सभी लोग देते हैं ये काम के 500 रुपए, तो मुझे 500 मिलने ही चाहिए, तभी आप काम करोगे, नहीं तो मिलेंगे तो आप नहीं करोगे। बराबर। हाँ। तो लेकिन ये मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करने के लिए जरूरत होती है। बराबर। कोई अगर कोई सेठ साहूकार है, उसने बहुत बड़ा फैक्ट्री निकाली है। बराबर। वो मेहनत से काम कर रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, हजारों लाखों लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनका संसार चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। ठीक है, काम का मुआवजा भी वो दे रहा है, लेकिन वो ही मुआवजा के दम पर लोगों का संसार भी चल रहा है ना। हाँ। नहीं तो
अगर वो सेठ साहूकार बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं क्यों फैक्ट्री निकालूंगा, मैं क्यों लोगों को काम पर रखूंगा, मुझे कितना चाहिए, मेरे पेट के लिए कितना चाहिए, ऐसा बराबर कि नहीं। मेरे पास अब्जों रुपए है, करोड़ों करोड़ों रुपए है, अगर उसने वो फैक्टर नहीं डाले तो लोग काम पे लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे ना, नहीं लगेंगे। तो ये क्या हो गया, एक थोड़ा निस्वार्थी हो गया है ना, उसने स्वार्थ नहीं देखा। स्वार्थ कैसा देखना वो समझते हैं हम। अगर उसने सोचा कि मेरे पास करोड़ों करोड़ रुपए मैं बैंक में रखूंगा और मस्त पैकी खाता रहूंगा, मेरे साथ पीढ़ियां ऐसे बैठ के खाएंगे जी, तो ये स्वार्थ वाला काम हुआ, बराबर। ये निष्काम काम नहीं हुआ, निष्कर्म नहीं हुआ। जी, तो वो जब कोई काम करता है तो उसके बलबूते पर लोगों का भला होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, निष्काम बोलते हैं, बराबर। तो फिर वो उसी तरह से काम करता है तो उसको फिर वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि फिर वो उन्होंने चलर्जी का प्रवचन सुनना चाहिए ऐसा नहीं है। तो अभी ऐसा सोचो कि निष्काम कर्म कितने लोग करते हैं। निष्काम कर्म माने उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे लोग भी मोक्ष की ओर निकल जाएंगे ना, क्योंकि वो भलाई, उन्होंने दूसरों का भला किया ना, तो वो लोग दुआ देते हैं कि नहीं मन में मन। जी हाँ, देखो आज कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका रोजी रोटी चल रहा है, उसका संसार चल रहा है, बाल बच्चे का भला हो रहा है, तो उसने मुंह से दुआ बोलनी चाहिए ऐसा नहीं है, वो लगी जाती है उसको लगी जाती है कि नहीं। जी, हम भी, हमारा लड़का कोई फैक्ट्री में लग गया तो हम कितना खुशी मनाते हैं, अरे मेरे लड़के का भला हो गया, वो काम पे लग गया, अच्छी नौकरी है, अच्छा कंपनी है, अच्छा पगार तनख्वाह है, बोलते हैं कि नहीं। जी हाँ, बोलते हैं। तो आप दुआ वो ऑटोमेटिक उसको, जो सेठ है, कंपनी वाला मालिक है, उसके पास जाती है। तो ये मैंने एक उदाहरण दी। तो निष्काम कर्म से ही भाग्य जो बनता है ना, और जब भाग्य बन जाता है तब मोक्ष हमारा निश्चित होता है। तो ये हिसाब से तो निष्काम कर्म करना ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे अभी आपने प्रवचन सुना, आपको ये लाभ हो गया, तो आपने दूसरों को दे दिए कि भाई सुनो, क्या अगर उनको भी ये लाभ हो गया, उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपने तो उससे कोई ये पैसा तो नहीं मांगा ना कि भाई तू मुझे पैसा दे दे, मैं तुझे एक बहुत अच्छी बात देता हूँ, ये ले प्रवचन, क्या। तो फिर ये आपका स्वार्थ आ गया ना, आपने पैसे की वजह से उनको दे दिया, निस्वार्थ भाव से ये नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रवचन अगर आपने दूसरों को दे दिए, उनको भी लाभ हो गया, तो आपने वो काम निस्वार्थ भाव से किया, तो उसका फल हो अच्छा ही आता है, माने वो मोक्ष के काबिल आपका ये आ जाता है। तो चलो अभी आपको तो सार शब्द मिल गया, आपने ये बात दूसरों को कही, बराबर, उनको भी सार शब्द प्राप्त हो गया, तो आपका निष्कर्म और बढ़ गया आपके खाते में। तो हो सकता है फिर आपको पत्नी को भी सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, और आपने अच्छे काम किए, ये काम करते गए, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको एक, बराबर, और काम करते गए तो आपके लड़कों को भी सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो सार शब्द माने क्या है, परमात्मा मिलना। परमात्मा मिलना माने क्या, मोक्ष का अधिकारी बन जाना, बराबर। मोक्ष का अधिकारी बन जाना माने ये 84 लाख चक्कर में अभी हम आने वाले नहीं है, इतना सहज उसकी व्याख्या है, बराबर। अभी ये जो 36 हम जो 84 लाख योनि बोलती है, ये तो जड़ में होती ना योनि। अगर जो हमें जन्म लेना है अगला, तो जन्म लेने के लिए तो सृष्टि चाहिए कि नहीं, प्रकृति चाहिए कि नहीं, माने ये जड़ चाहिए कि नहीं, ये जड़ में ही वापस हम आएंगे, यही हम भुगतेंगे ना। लेकिन हमें अभी चेतन परमात्मा की, जो जिसकी चेतना सर्वव्यापक है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, तो हमारा मोक्ष निश्चित है।
बराबर। तो ये बात है, तो मुझे इतना ही कहना है, निस्वार्थ भाव से जो भी काम हमारे से हो जाता है उसका ही भाग्य बनता है, और उसी भाग्य से हमको सार शब्द भी मिल जाता है, माने ही हमारा मोक्ष हो जाता है। बराबर। अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, तो ये काम मेरा क्या हो गया है? निस्वार्थ भाव से हो गया ना, कि मैं किसी से अपेक्षा करता हूँ नहीं, बराबर की नहीं, कि मुझे किसी ने कुछ देना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है क्या? उसी हिसाब से मैं नहीं करता ना। तो ये बात है, ऐसा ही हमने करना है और करते जाना है। बराबर जी। बोलो, और कोई पूछना है? बस यही कह रहा था आपसे मैं। हाँ हाँ। जैसे अपने को वो शब्द चलता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ ही नहीं, वो है। तो ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अब वो है। हाँ, अभी ऐसा है, बात आपने बहुत लाख टके की कि जो लोग बोलते हैं ना कि आप जो सार शब्द प्राप्त करते हो या आप परमात्मा को प्राप्त करते हो, तो यहाँ तो द्वैतवाद ही आ गया ना। माने तुम एक आत्मा हो गए और एक परमात्मा हो गया, यहाँ दो आ गया, ये अद्वैत कहाँ आ गया इसमें? तो ऐसा है, ये लोगों को मालूम नहीं है कि हम भी एक आत्मा है, लेकिन हम चेतन है। बराबर। और लेकिन हम एक देशीय है। एक देशीय म्हणजे एक जगह रहने वाले जी। हम आत्मा है, एक देशीय है। देश माने समझते हो? जगह जी। एक जगह रहने वाले, माने अभी ये शरीर हमारी जगह है। आज के टाइम हमारा जगह का, ये हमारा शरीर है ना। आप आपके शरीर में रह रहे हो, मैं मेरे शरीर में रह रहा हूं, लेकिन है तो मैं आत्मा चेतन। क्या हूं? चेतन। और परमात्मा भी क्या है? वो भी एक चेतन है, लेकिन चेतन है तो वो सर्वव्यापक चेतन है। क्या है? सर्वव्यापक है। और मैं जो आत्मा हूं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, मैं एक देशीय हूं। बराबर। माने एक ही जगह हूं। अभी मैं मेरे शरीर में हूं, लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, लेकिन वो भी एक चेतन है। देखो, दोनों भी चेतन है कि नहीं? जी। लेकिन हमारा जो चेतन है वो एक देशीय है, माने एक ही जगह स्थिर है, लेकिन वो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने सर्वव्यापक, पूरे ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया है, पूरे प्रकृति के उसमें व्याप्त किया है। हम भी उसी में व्याप्त है। बराबर। हाँ, तो ऐसा है ना। तो फिर हम चेतन को चेतन मिल गया, तो ये द्वैत हो गया क्या अद्वैत हो गया? अद्वैत ही हो गया ना। अभी हम द्वैत में हैं। अभी माने जब हमें सार शब्द नहीं मिला था तब हम द्वैत में थे। द्वैत कैसा? हम चेतन आत्मा और सामने जड़ प्रकृति, जड़ सृष्टि। बराबर। का आंखों से हम जो भी देख रहे हैं वो सब जड़ ही देखते हैं ना। जी। वहां का चेतन होता है, वहां चेतन नहीं होता। हाँ, हम देखो, हम तो आप बोलेंगे फिर हम दूसरों का शरीर देखते हैं तो उसमें तो हलचल है, उसमें भी चेतना है, लेकिन आप उस चेतना को देख रहे हो क्या? नहीं देखते ना। नहीं। दूसरों का तो आपको शरीर ही दिखाई देगा कि नहीं? कितनी सच बात है। माने वो जड़ ही दिखाई देगा ना आपको। जी गुरु जी। रास्ते भी से चल रहे, जमीन है, ये पानी है, ये हवा है, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है, जो भी आप देख रहे हो वो सब जड़ ही है। जी। लेकिन देखने वाला कौन है? आप चेतन हो ना। तो जहां चेतन और जड़ ये दोनों आ गए ना, इसलिए इसको द्वैतवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैतवाद। और अभी जो हम गए,
अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो एक चेतन दूसरों चेतन को मिल जाता है। एक चेतन जो एक देशीय है और दूसरा चेतन जो सर्वव्यापक है उसको मिल जाता है। तो बात तो एक ही हो गए ना, चेतन चेतन को ही मिल गया ना, तो वो क्या अद्वैत हो गए ना। जी तो उनकी बात आ गई। लेकिन देखो समझा देते नहीं ना। देखो ऐसा है कि लोगों को लोग अद्वैत की बात क्या करते हैं, उनके मुताबिक अद्वैत माने क्या, बस एक ही एक माने एक आत्मा और वही सबके अंदर है, वही आत्मा सबके अंदर है, ऊपर बाहर नीचे बाएं दाएं यहाँ वहाँ सभी जगह एक ही आत्मा है। और जो हम देख रहे हैं ना ये सब माया है, सब कल्पनाएं है, माने सब झूठ है। उसको वो लोग कहते हैं कि अद्वैत है, माने आत्मा ही आत्मा है। या कोई लोग ऐसे कहते हैं कि बस परमात्मा ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो हम देखते हैं ना, हाँ, आंखों से जो कुछ देखते हैं ना, ये पृथ्वी है, ये सृष्टि है, ये पशु पंछी है, ये वृक्ष है, या जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब माया है, माने कल्पना है, सच नहीं है, झूठ है और एक परमात्मा ही सत्य है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये अद्वैतवाद हो गया है। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। वेदों में यही लिखा है या कबीर साहब ने भी यही कहा है, उनका जो कबीर बीजक है, कि जहाँ जड़ और चेतन ये दो रहते ना, आपके आंख जब भी खुलती है, आप जब भी देखते हैं तो सामने वाला एक अलग होता है। सामने वाला फिर वृक्ष हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई दरिया हो, या कोई पर्वत हो, या कोई आदमी हो, तो आपसे दूसरा है कि नहीं? जी है। और जो भी है वो तो जड़ ही है ना। जी हाँ, उसके अंदर चाहे वो चेतना है, वो बात अलग है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? माने आपके दृष्टि से जो भी आपकी आँख खुलते है, या हम जो भी व्यवहार करते हैं दिन भर में खुली आँख से, तो हमें जो भी दिखता है तो हम जड़ को ही देखते हैं। कितनी सहज बात है। तो देखने वाला कौन है? हमारा चेतन ही देखता है कि नहीं, ये मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो ये आ गया द्वैतवाद। और अभी हमने सार शब्द की प्राप्ति की है, तो हमने किसको प्राप्त किया है? तो परमात्मा ने, एक चेतन जो सर्वव्यापक है, उसकी हम अनुभूति कर रहे हैं ना। फिर अनुभूति कौन कर रहा है? दूसरा चेतन कर रहा है, माने हमारा जो आत्मा है वही उसकी अनुभूति कर रहा है ना, अनुभव कर रहा है ना। कितनी सच बात है। तो चेतन तो अद्वैत ही हो गया ना। तो ये बात कही थी, लेकिन लोगों को समझती नहीं है। लोगों ने इतना ही समझा है, कहीं से तो भी पढ़ा है और उसका अर्थ ऐसा गलत कर दिया है, बराबर। तो वो उनकी अज्ञान है, वो उनका अज्ञान है। तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, तो हमने कहा कि 2 गुना 2 तो 4 होता है, बराबर। अगर वो लोग कहेंगे कि नहीं 2 गुना 2 4 नहीं 5 होते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको? अगर पूरी दुनिया बोल रही है कि 2 गुना 2 4 हो रहे, बराबर, वो बोल रहे नहीं 5 हो रहे, तो भाई आपका समझ आपके पास, बिल्कुल, माने आप अज्ञानी हो ना। तो हम जो बोल रहे हैं वो तो सबूत के साथ बोल रहे हैं ना, पुरावे के साथ बोल रहे हैं ना। तो 2 गुना 2 4 ही होते। तो ऐसा है, लोगों को समझ, तो वो जाने दो, हमें लोगों को कुछ समझता नहीं। या हमको लोगों बीच में नहीं आना है, क्योंकि जो घटित हो रहा है ना आपके साथ घटित हो रहा है ना, बराबर कि नहीं। अभी आप उस सर्वव्यापक चेतना का अनुभव कर रहे हो ना, तो करने वाला कौन है? मेरे पास तो प्रैक्टिकल से ही बोलूंगा मैं तो, और दांत पूरे विश्वास से बोलूंगा। तो भाई है
हाँ, अभी आपकी तार जुड़ गई ना। जी हाँ, तो तो मैं आप फ्रेश कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, बराबर कि नहीं? अभी आप बोलो मन से कि ये परमात्मा, जो सर्वव्यापक परमात्मा को मैं नहीं अनुभव कर रहा हूँ, तो जाएगा क्या वो? या उसकी अनुभूति मुझे नहीं चाहिए? अभी आपके हाथ में नहीं ना। नहीं। अगर वो आप, तो अगर आपके हाथ में होता, ये परमात्मा मुझे जुड़ गया परमात्मा, अभी आप जुड़ मत, वो नहीं जुड़ा, तो आप बड़े हो गए परमात्मा से, क्योंकि आप बुला रहे हैं परमात्मा, परमात्मा हाजिर। आप बुला रहे परमात्मा को, जाओ अब मत आओ, तो गया। तो परमात्मा बड़ा हो गया कि आप बड़े हो गए? आप बड़े हो गए, आपका हुक्म चल रहा है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ, वो उसके द्वारा वो आया है। बराबर। तो वो स्वयंभू है और सर्वव्यापक है। बराबर। तो वो तो कभी भी कहीं भी जा सकता है। देखो, ऐसा लिखा है ना कि एक वृक्ष में दो पंछी है। तो एक पंछी स्थिर बैठा है, चुपचाप बैठा है, और दूसरा जो पंछी है वो यहाँ वहाँ डाली पे जा रहा है, फल खा रहा है, ये खा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और दूसरा स्थिर है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो जो स्थिर है ना, जो सब देखता है ना, सिर्फ साक्षी भाव से देख रहा है ना, जो स्थिर पक्षी है, उसको हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे कि परमात्मा है। और जो छलांगे मारा ना, उछल कूद कर रहा है ना, वो आत्मा है, माने हम है। तो वैसा परमात्मा है ना, ये सब कुछ देख रहा है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, माने उसने पूरी प्रकृति को भी व्याप्त किया है, पूरी सृष्टि को भी व्याप्त किया है। बराबर। हमको भी व्याप्त किया है। तो वो हमारे हृदय में परमात्मा भी है और हम भी है, माने उसकी भी सत्ता है कि नहीं? अभी आप आपके घर में हो। बराबर। अभी आप आपके घर में हो, अभी दिन चालू है कि नहीं? तो दिन में तो प्रकाश है कि नहीं, सूरज का? तो आपके घर में भी रोशनी आ रही है कि नहीं? रोशनी आ रही है, माने सीधा सूरज की रोशनी, किरणें नहीं आ रही है। वो तो किरणें तो आपके घर के बाहर गिर रही है ना। लेकिन तो भी आपके घर के अंदर तो प्रकाश है कि नहीं? तो आप दिन में तो दिया नहीं लगाते ना, लाइट नहीं लगाते ना? नहीं। क्यों नहीं लगाते? तो आप क्या बोला रहे? दिन है भाई, सूरज है, क्या करना है? लेकिन जैसी रात हो जाती है तो आपके घर में भी अंधेरा हो जाता है, बाहर तो होता है। तो कहने का मतलब मुझे इतना ही बोलना है कि जो सूरज है वो एक मिनट आप परमात्मा समझो। बराबर। तो आपके घर में क्या आया? जो प्रकाश आया, तो और वो आपके घर में आ गया, और आपके घर में आप भी हो, माने सूरज का प्रकाश भी है और आप भी हो, दोनों भी है ना एक ही जगह। लेकिन देखो, आपका तो प्रकाश नहीं हो रहा है ना, सूरज का प्रकाश हो रहा है। सूरज तो उसी टाइम पूरे जो नवग्रह है, पूरे सौरमाला में प्रकाश दे रहा है। बराबर। तो लेकिन आप तो नहीं दे रहे, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, परमात्मा को आप सूरज समझो। तो सूरज जैसा नवग्रह, पूरे नवग्रह उसने व्याप्त किए हैं, माने जितने लंबे नवग्रह है तब तक उसका प्रकाश जा रहा है, ये सूरज का, ये हमारे सौरमाला का। बराबर। हमारे तक भी आ रहा है और नवग्रह तक वो जा रहा है। तो नवग्रह में तो हमारे पृथ्वी भी है कि नहीं? तो वैसा ही परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आपके आत्मा को भी उसमें व्याप्त किया है कि नहीं? कितनी सीधी बात है। जैसा सूरज का प्रकाश आपके घर में भी आ रहा है, इसलिए आज दिन है, तो दिन में आप लाइट नहीं लगाते, क्योंकि बाहर सूरज है ना। तो बाहर का सूरज का ही इफेक्ट हो रहा है ना, आपके घर में आ रहा है ना प्रकाश। बाहर अगर प्रकाश नहीं है तो आपके घर में भी अंधेरा हो जाएगा, तो आपको लाइट लगानी पड़ेगी, आप बोलेंगे रात हो गई। तो ऐसा ये परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आपके आत्मा को भी उसने व्याप्त किया है।
तो परमात्मा भी आपके आत्मा के आजू बाजू है, बराबर है कि नहीं? क्या हाल गुरु जी? जी, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। हाँ जो आपने परमात्मा कबीर साहब का जो बीजक है, हाँ हाँ तो जैसे साथी शब्द और रमणी जो पाठ हुए उसके 3, हाँ 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 थोड़ा सा इस पे आप आशीर्वाद के रूप में प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। ऐसा है, उसमें यही कहा गया है कि वेदों में जो लिखा है वही ही कबीर बीजक में भी लिखा है। लेकिन देखो, वेद तो बहुत सारा है ना, वो वेद तो बहुत बड़ा है, 4 वेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके आरण्य ग्रंथ है, उसके उपनिषद है, वेदों के भी उपवेद है। वो तो बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा विचार है। लेकिन कबीर साहब ने भी जो भी कुछ लिखा है, तो जो मूल है ना, तो कबीर बीजक है। तो उसमें भी क्या कहा है, ये जो ब्रह्म है ना, ये धोखा है। क्या कहा है? ब्रह्म जो है वो धोखा है। तो देखो, वेद जो होते हैं ना, वो तो ब्रह्म को भी परमात्मा मानते हैं, माने परमात्मा का दूसरा नाम भी ब्रह्म है, बराबर? ये तो आपको मालूम है। जैसे परमात्मा का दूसरा नाम पर ब्रह्म होता है, बराबर? परमात्मा का दूसरा नाम पर ब्रह्म एक ही है। और ब्रह्म भी वेदों ने कहा है कि वो भी परमात्मा का ही नाम है, तो वो बात बराबर है। लेकिन फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ये क्या कहा है, धोखा क्यों कहा है? धोखा माने क्या कि ये जो ब्रह्म प्रकट हो गया है सृष्टि के रूप में, ये जो सृष्टि है ना, मैं माने आंखों से दिखने वाला ये जो पृथ्वी है या पूरा ब्रह्मांड है, ये भी इसको हम ब्रह्म कहेंगे नहीं, प्रकट ब्रह्म हो गए। ये क्या कहेंगे? प्रकट, जो आंखों से दिखाई देता है, ये प्रकट ब्रह्म है, बराबर? और जो नहीं दिखाई देता है वो क्या कहते हैं हम? पर ब्रह्म उसको कहते हैं। तो वेदों के हिसाब से दोनों भी सही है, प्रकट ब्रह्म भी सही है। और तो कबीर साहब ने फिर ये प्रकट ब्रह्म को धोखा क्यों कहा है? पर ब्रह्म को धोखा नहीं कहा है, ब्रह्म को धोखा कहा। ये प्रकट जो है ना, आंखों से दिखता, तो ये बदलने वाला है, इसलिए वो धोखा है, बराबर? आज हमारा छोटा बच्चा है, कब बाप बन जाएगा, कब बड़ा हो जाएगा, उसको बीबी आ गई तो उसको भी बच्चे होने लगेंगे, वो भी बाप बन जाएगा। माने सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, बराबर? आपके सामने छोटा वृक्ष था, वो कभी बड़ा हो जाएगा या बड़ा हो भी गया होगा, बराबर? कभी न कभी आपके पुरखे थे, आज नहीं है, बराबर? आगे भी आपका जो वंश है वो भी चलेगा। तो यहाँ क्या है, ये जो प्रकट ब्रह्म में क्या है? बदलाव है। क्या है? बदलाव है। तो कबीर साहब का इतना ही कहना है कि इसमें माने ये पाने की कोशिश आप मत करो, माने इसमें ही रहने की कोशिश आप मत करो। ये जड़ है, ऐसा समझो कि ये जड़ है। अगर उसको परमात्मा भी चला रहा है, लेकिन तो भी यहाँ मोक्ष आपको मिलने वाला नहीं है। माने ये क्या है? धोखा है, आपके साथ धोखा होगा कि आपको यार लगेगा ये क्या मोक्ष की बातें कर रहे, या कबीर साहब क्या मोक्ष की बातें कर रहे, ये तो ब्रह्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माया जाल है। आज अच्छा तो 2 दिन दुखी होते कि नहीं हम? एक दिन हमारा अच्छा चाहे गुजरता है, आनंद में गुजरता है, और बाकी दिन दुख में गुजरते हैं। ऐसा ही सिलसिला चल रहा है ना। माने ऐसा समझो कि दुख ज्यादा है, सुख से दुख ही ज्यादा होता है। फिर कैसे भी रहे, कैसे कर्म करते रहे, कुछ भी करते रहे, दुख ही आ जाता है। फिर पिछला आता है, अगला आता है, या ऊपर से आता है, लेकिन दुख ही दुख होता है। ऐसा माने जो भी हमारा दिन निकलता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन कैसा जाए, अच्छा जाएगा कि नहीं, बराबर कि नहीं? हर किसी को, जो कोई नौकरी भी जाता है, उसको भी टेंशन रहता है, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा कि नहीं, क्या कुछ बवाल होता है क्या? माने हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन है ही, ऐसा होती सुखी नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि संसार ये
परिवर्तनशील है। माने ये संसार समझिए, ब्रह्म समझो, ये परिवर्तन होता है। ये जो प्रगट ब्रह्म जो है ना, ये जो माया है, ऐसा समझो को ब्रह्म को माया समझो समझने के लिए, तो ये बदलने वाला है, ये धोखा है, इसलिए उसमें उलझो मत। बराबर, अपना जितना उम्र है वो काट लो, लेकिन इसकी आशा मत करो कि मैं मेरे बच्चे के पेट में आ जाऊंगा, वापिस मैं ये धरती पे आ जाऊंगा, ये दुनिया में आ जाऊंगा, तो ये सोचो मत। माने ये जन्म में आप आओ ही मत। बराबर जी। हाँ, तो इसलिए तो कबीर विजय का और वेद में बराबर कहा गया है, कोई अलग सी बात नहीं कही गई है, लेकिन समझने वाले समझते नहीं है। अभी देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, उसमें लिखा है कि जो जल में मीन प्यासी, मीन माने मछली, बराबर कि नहीं जी। अभी जल में मछली है, बराबर, वो तो पानी में रह रहे ना, उसका सब श्वास भी सब पानी ही पानी है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब पानी, तो भी वो प्यासी है। तो इसका मतलब फिर क्या लेना चाहिए? माने मछली अलग है और पानी अलग है। बराबर कि नहीं? मछली पानी नहीं हो सकता और पानी मछली नहीं हो सकता। कितना सहज बात बताइए। देखो, तो मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी है, तो ऐसा ही मैंने आप भी कहा ना कि हमारा जो आत्मा है हमारे अंदर, तो उसके आजू बाजू खचाखच परमात्मा भरा है जी। सबके अंदर भरा है परमात्मा, सभी जगह खचाखच भरा है। कण कण में हम जो कहते हैं ना, ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ परमात्मा नहीं है जी। ऐसी खाली जगह नहीं कि फिर इतना भी होके हमारे आत्मा को नहीं समझता था ना। इतने हमारे कितने लाखों करोड़ों जन्म हो गए, समझ में आया क्या कि आजू बाजू हमारा परमात्मा है? नहीं आया ना? नहीं आया। और वो तो कोई दिखने वाली बात ही नहीं है। परमात्मा कोई देख सकते हैं या आत्मा कोई देख सकते हैं? हम हमारा आत्मा भी देख सकते हैं क्या? नहीं, वो चेतन है ना जी, वो चेतन है। और चलो, हम तो भी एक जगह है या शरीर में है, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो तो कोई आकारों में तो नहीं आ सकता ना। ये जो लोग बाकी लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा ने अवतार ले लिया या परमात्मा मनुष्य जैसा है, तो परमात्मा सर्वव्यापी है, माने वो सब जगह है, तो वो ऐसा आकारों में कैसा आएगा? नहीं आ सकता। फिर बाकी तो दुनिया चलेगी नहीं। जी, बराबर कि नहीं? और वो क्यों बन जाएगा जी? हाँ, समय में आ जाएगा फिर तो। हाँ, तो वो उसको तो सीमा आ जाएगी, और वो कैसा खिपीत चलाएगा पूरी कायनात नहीं चला सकता ना। तो परमात्मा सर्वव्यापक ही है। तो ऐसा कहना है मुझे कि लोग बोलते हैं ना कि आपे में आप समाना है, बूंद जो पानी की बूंद है वो सागर में चली जाएगी, तो वो बूंद भी सागर बन जाएगी। ये पानी के लिए हिसाब ठीक है, जी हाँ, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है, बराबर। तो फिर वो जगह कबीर साहब ने जल में कोई तो भी अलग उदाहरण लेना चाहिए था ना। मीन क्यों लिया उन्होंने? मछली क्यों लिया उन्होंने? मछली की जगह कोई बुलबुला लेना चाहिए था ना जी। कि सागर में कोई या तालाब में कोई बुलबुला निकला, पानी का बुलबुला, और पानी का बुलबुला फूट गया तो पानी का पानी हो गया, ऐसा कहना चाहिए था। या लहरें, समंदर में लहरें है और लहरें एक ही है और समंदर भी एक ही है, वो बात बराबर है। लेकिन यहाँ उदाहरण उन्होंने कैसा लिया? मछली का लिया ना, तो मछली अलग है, बराबर, हाँ, और पानी अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कबीर साहब ने बराबर कहा कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बराबर। हाँ, तो ये उदाहरण से भी समझना चाहिए। तो जैसा है कि लोग समझते नहीं, लोग माने क्या, क्यों नहीं समझते? तो वो ऐसे कुछ तो भी पुस्तकें पढ़ते हैं
माने ऐसा है कि बहुत बहुत सारे गीता में ही ये लिखा है ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है, जी, तो लिखा है। इसलिए लोग वही 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 उठाते हैं, लेकिन असल में वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बराबर, जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लोगों ने बाद में निकाल दिए है। देखो ये जो हम कहते हैं ना कि वेद व्यास ऋषि हो गए, वेद व्यास ने कितने ग्रंथ लिखे, कितने ग्रंथ लिखे, पुराने जी, लिखे। बराबर, जी, तो कुछ पुराणों में उन्होंने ही कहा दिए कि विष्णु का पुराण लिख दिए, बस विष्णु ही विष्णु है, विष्णु ने ही शिव को जन्म दिया, ब्रह्मा को जन्म दिया, विष्णु ही सर्वव्यापक है। बराबर, उन्होंने ही शिव पुराण लिखा, शिव पुराण में भी वही लिख दिए कि शिव से ही विष्णु जन्म लिए। बराबर, शिव से विष्णु जन्म लिए, शिव से ब्रह्मा जन्म लिए, शिव ही शिव है, ऊपर नीचे बाह्य सब शिव ही शिव है। देखो एक ही आदमी ने लिखा। फिर लास्ट में माने आप भी जो हम भागवत बोलते हैं, भागवत धर्म, भागवत ग्रंथ जो लिखा ना, जी, उन्होंने उसमें क्या लिख दिए, कृष्ण जो है ना, महाभारत वाले कृष्ण, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही विष्णु को जन्म दिए, उन्होंने ही शिव को जन्म दिए, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को जन्म दिए। देखो एक ही आदमी के अलग अलग तर्क, तो क्या मानना फिर वो वेद व्यास ने उनकी जो भूमिका लिखी है, जी, कितने बार उन्होंने अलग अलग बोले हैं। कभी देवी भागवत लिखी है तो देवी भागवत में कह दिए कि देवी सब कुछ है, देवी ने ही तीनों को जन्म दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है। बराबर, देवी सब कुछ है, देवी ही परमात्मा है, तो एक ही आदमी ने कहा है। तो हमें, और फिर उससे पंथ चढ़ रहे हैं ना धल्लाड़े से। जी, कोई कृष्ण को लेके ले रहा है तो बोलता है ये कृष्ण ही परमात्मा है। देखो वेद व्यास जी ने कहा है कि ये कृष्ण ने ही विष्णु को जन्म दिए है, ब्रह्मा को जन्म दिए है, शिव को जन्म दिए है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही परमात्मा है। जी, हाँ, तो वैष्णव लोग विष्णु को ही सब कुछ मानते हैं, शैव लोग शिव को ही मानते हैं और दाखिला देते हैं कि वेद व्यास ने ही कहा है। तो ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है कि वेद व्यास को भी भ्रमित हो गए। क्या हो गए? ये परमात्मा के इसमें वेद व्यास भी भ्रमित हो गए। भ्रमित माने क्या? नहीं समझ में आया। बराबर, उनके भी समझ में नहीं आया। नहीं आया। तो अगर उनकी इतनी बुरी हालत हो सकती तो ये तो बाकी तो छोटे छोटे जन है, हम तुम तो हमारे तुम्हारी क्या औकात है? वेद व्यास के दृष्टि से हम तो कितने छोटे हैं, इतने तो विचार भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो कितने विचार किए, कितने कितने बड़े 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 ग्रंथ लिखे। बराबर, महाभारत भी लिखा, सब कुछ लिखा। तो वो अगर विचलित हो सकते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं हो सकी, तो हम तो, हमारा क्या ठाव ठिकाना है? तो इसीलिए ये जो बात होती है ना आत्मा परमात्मा की, तो इसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए, नतीजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, निर्णय चाहिए। बराबर, जो मैं निर्णय करता हूँ, जो आपको सार शब्द हो गए, ये अभी प्रैक्टिकल हो गया आपके साथ ना। जी, जी, बिल्कुल। अब आप कोई बोलेगा अरे वो तो अद्वैत नहीं है, वो तो द्वैत, बस ठीक है, ठीक है, द्वैत मान लीजिए। अरे वो तो कोई परमात्मा नहीं, वो तो आत्मा ही है। अरे ठीक है, आत्मा है तो चलो आगे चलो। कोई बोलेगा अरे वो तो निर्वाण की स्थिति में गए आप, कोई आत्मा परमात्मा की स्थिति में नहीं गए। और ठीक है, चलो। कि क्या करें अभी, क्या बताए उनको? बराबर जी, और बताने वाला है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जो भी हो रहा है वो आपके साथ बराबर हो रहा है, वो अद्वैत ही है। चेतना का ही चेतना में प्रवेश कर जाना, या एक दूसरे सर्वव्यापक चेतना ने एक अपना एक देशीय चेतना को मिल जाना, माने आत्मा परमात्मा ने आत्मा को मिलना, तो बात तो एक ही हो गई ना। जी, तो ये अद्वैत हो गया ना। हाँ, हमने अगर जड़ को प्राप्त किया होता ना हमारे आत्मा ने, अबे तो हम तो जड़ में ही है, तो वो कहा हमने जड़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके अंदर थोड़ी चेतना होती है क्या?
और वो जड़ क्या प्राप्त करना है? उसमें तो हमने 84 लाख योनि जन्म लिए है ना, जी इसमें तो हम जन्म लेते आ रहे, ये जड़ में हमारी चेतना 84 लाख योनि भोग चुकी है, ऐसे कितनी बार भोग चुकी है। अभी उसको क्या पाना है? वापिस हम उसको पाना माने वापिस हमको जन्म लेना पड़ेगा, माने वापिस हमें 84 लाख योनि। अभी नहीं, अभी हमको चेतन मिल गया है ना, चेतन समझ में भी आ गया ना जी। बस, तो हमारा निष्काम कर्म हमारे काम आ गया। फिर हमने कभी किया होगा निष्काम काम कर्म किया होगा, हाथों से हुआ होगा कभी न कभी, इसीलिए हमारा भाग्य जग गया और हमको ये मिल गया। कितनी सहज बात है। अभी लोग कोई कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये तो आपके साथ हो रहा है ना जी। आपके साथ घटित हो रहा है, इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं ना कि हाँ यही सही है, यही सार शब्द होता है, बराबर जी। हाँ। तो आपका आपके चेतन में, चेतन के जो सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वव्यापक चेतना में आप प्रवेश कर चुके हो, माने आपको जीते जी मोक्ष मिला है। बस अभी ये शरीर यहाँ रहने की देरी, ये प्रारब्ध की वजह से जितना अभी 5-25 साल आपका रहा है, उसके बाद आप जीते जी ही आपको मालूम हो गया है कि आपको जीते जी कंफर्मेशन हो गया है, आपका टिकट कट गया है, बराबर जी। वो आपको समझ रहा है ना, कितनी सहज बात है। जी। हाँ, चलो और क्या पूछना है? बस गुरु महाराज जी, आपकी बाणी का जो प्रसाद पा लिया, मैं धन्य हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। कृपा बना कर रखियो प्रभु। अब मैं चलो ठीक ऐसे है। बना रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। नतमस्तक। हाँ हाँ, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।